आज कुछ ज्यादा सूखी टहनियाँ लेकर आऊंगी, सर्दी बढ़ रही है। रानो पंजों में हंसुआ लेकर उड़ती है और वह एक गिरे हुए सूखे पेड़ के पास उतरती है, लकड़ियाँ चुनती है। वाह, यहाँ तो ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ हैं, हफ्तों तक चूल्हा जल जाएगा। तभी उसे धीमी रोने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज, कहीं कोई फंसा तो नहीं? वह लकड़ियाँ हटाती है और देखती है वहाँ 3 छोटे कुत्ते के पिल्ले दिखते हैं। रानो ने तुरंत लकड़ियाँ हटाना बंद कर दिया और बच्चों को सुरक्षित छोड़ दिया। ओह, ये तो अनाथ लगते हैं, इनकी माँ कहाँ गई होगी? बच्चे हैं, इनकी माँ कहीं आसपास होगी। चलो दूसरी जगह लकड़ियाँ देखती हूँ। रानो ने लकड़ियाँ वहीं छोड़ दी और बिना कुछ लिए वापस लौट गई। उसका दिल उन पिल्लों से गहराई से जुड़ गया है। वह रोज खाना पानी लेकर आती है और ममता से उनके सिर सहलाती है। एक दिन जब वह पिल्लों को खाना खिला रही होती है, तभी आसमान से कल्याणी चील और उसकी बिगड़ी हुई बेटी भूरी चील नीचे उतरती है। अरे ओ रानो, क्या तूने इस पेड़ को अपनी बपौती समझ लिया है? रोज यहीं मंडराती रहती है, हट यहाँ से। अरे रुको, उस पेड़ के नीचे मासूम बच्चे हैं, वो मर जाएंगे। चल हट, ये तेरी जागीर नहीं है, हमें अपनी रोटियां सेकनी है। पिल्लों के लिए हम लकड़ी छोड़ दें? पिल्ले कहीं और जाकर छुप जाएंगे। उड़ जा यहाँ से रानो। प्लीज, इस पेड़ के नीचे 3 मासूम पिल्ले हैं, बहुत छोटे हैं। अगर ये लकड़ियाँ हटी तो ये ठंड से मर जाएंगे। पिल्ले, तुझे इन गंदे जानवरों से इतना प्यार कब से हो गया? ये अनाथ है, इनकी माँ को किसी ने मार दिया। मैं बस चाहती हूँ कि इन्हें थोड़ी सी गर्माहट मिल जाए। आप चाहें तो मैं और लकड़ियाँ ढूंढ लाऊंगी, लेकिन इन्हें मत उजाड़िए, प्लीज, इनकी जान चली जाएगी। तो क्या अब चिड़िया कुत्तों की माँ बनेंगी? उड़ जा रानो, वरना अगली बार तुझे भी इन लकड़ियों के नीचे गाड़ देंगे। चल हट, ये जंगल है, कोई पालना घर नहीं। हमें अपनी रोटियां सेकनी है, लकड़ियां जलाने के लिए हमें ये पेड़ चाहिए। अगले दिन रानो वहाँ फिर आती है और देखती है माँ कुतिया मरी पड़ी है, पास में खून लगा पत्थर है, पिल्ले रो रहे हैं। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? अब ये बच्चे अकेले हो गए, अनाथ हो गए। वह माँ कुतिया को दफनाती है। मैं नहीं देख सकती इन्हें ऐसे मरते हुए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें बचाऊंगी। रानो उड़ती है और आसपास के पेड़ों से सूखी पत्तियां, कुछ झाड़ियां और फूलों के डंठल बटोर कर लाती है। फिर वह उन्हें सावधानी से पिल्लों के चारों ओर रख देती है। ये लो बच्चों, थोड़ी गर्माहट तो मिलेगी। माँ नहीं हूँ, लेकिन जब तक जान है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन पिल्लों को पत्तों और सूखी लकड़ी से ढककर वो वहाँ से चली जाती है। भगवान, इनकी जान बख्श लेना, मैं सब सह लूंगी, बस इन्हें कुछ मत होने देना। आज रात ये कैसे भी कट जाए, सुबह मैं उन्हें अपने घर ले आऊंगी। सुबह का सूरज निकलता है, बारिश रुक चुकी थी। रानो चिड़िया बिना वक्त गवाए उनके पास पहुंचती है। जिंदा हो ना? बस अब सब ठीक होगा, इन्हें किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। आओ मेरे साथ बच्चों, अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। रानो पिल्लों को लेकर अपने घोंसले के पास आती है, पर वहाँ के पक्षी नाराज हो जाते हैं। देखो देखो, रानो पिल्ले लाई है, अब ये कुत्ते हमारे बच्चों को काटेंगे। रानो, ये जंगल है, कोई कुत्तों का अड्डा नहीं। या तो इन कुत्तों को छोड़ो या ये पेड़ छोड़ दो। सभी पक्षी धीरे धीरे रानो के पेड़ के पास इकट्ठा हो जाते हैं। इन्हीं जैसे कुत्तों ने तो मेरे दादाजी को काट खाया था, इनकी नस्ल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जंगल का नियम है, हर कोई अपनी जात में रहे। कुत्ता कुत्तों के साथ, चिड़िया चिड़ियों के साथ। तुम अपनी हदें पार कर रही है रानो। हमारे बच्चे डर के मारे सो भी नहीं पा रहे। ये आज 3 है, कल 10 हो जाएंगे। क्या इन मासूम जानवरों की जान की कोई कीमत नहीं? मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे यहाँ से जाना पड़े। वह उड़कर दूर जंगल में चली जाती है। रानो और उसके साथ के 3 पिल्लों में से 2 सर्दी से मर जाते हैं। अब एक ही बचा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है। बेटी, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? ये पिल्ला अनाथ है, मैंने इसे बचाया, लेकिन सबने मुझे ठुकरा दिया। तुम्हारा दिल इंसान से भी बड़ा है रानो। चलो मेरे आश्रम चलो, वहाँ तुम्हें और इस बच्चे को घर मिलेगा। रानो अब आश्रम में सेवा करती है और वह पिल्ला बड़ा होकर बलवान बनता है और वह अब आश्रम का रक्षक बन जाता है। एक रात चोर जानवर आश्रम में घुसता है। पिल्ला भौंककर चोर को भगा देता है। रानो, तुम्हारी ममता ने एक रक्षक पैदा किया है, ये जादू तुम्हारे दिल का है। गांव के पक्षी यह सुनते हैं और पछताते हैं। वे रानो से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो रानो, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें नहीं समझा, तुम सच्ची माँ निकली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगली बार किसी मासूम की पुकार मत अनसुनी करना।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के दर्द को समझता है वही सच्चा जीव होता है। ममता में सबसे